हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग क्लास 6 इंग्लिश पूर्वी जो कि हमारे न्यू एनसीईआरटी है उसका यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट नंबर 2 का नाम है फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप का क्या मतलब होता है? फ्रेंडशिप का मतलब होता है दोस्ती। और इस यूनिट का पहला चैप्टर है द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखिए अनलाइकली का क्या मतलब होता है। अनलाइकली का मतलब होता है डिफरेंट, जो कि एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग हो। और बेस्ट फ्रेंड का क्या मतलब होता है? बेस्ट फ्रेंड का मतलब होता है सबसे अच्छा दोस्त। तो इस चैप्टर की स्टोरी में यही बताया गया है कि दो ऐसे दोस्त जो कि बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं लेकिन एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग होते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। अब हमको पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इन एक्टिविटी को करना है। पहला क्वेश्चन क्या है? फ्रेंड्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं, हमारे जो दोस्त होते हैं, ये हमारी जिंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। वाई डू यू थिंक सो? आपको ऐसा क्यों लगता है? शेयर योर आइडियाज विद योर फ्रेंड। अपने आइडियाज को अपने फ्रेंड लोग के साथ शेयर करो। व्हाट डू यू डू व्हेन यू आर विथ योर फ्रेंड्स एंड हाउ डू यू फील? आप क्या करते हैं जब आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ होते हैं और आपको कैसा महसूस होता है? ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय राइटिंग इन द शेप्स गिवन बिलो। नीचे आपको कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, उन सेंटेंस को आपको पूरा करना है। ठीक, शेयर योर कंप्लीटेड सेंटेंस विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। अपने सेंटेंस को जो कि आपने कंप्लीट किया है उसको अपने क्लासमेट और टीचर से शेयर करना है। वन हैज़ बीन डन फॉर यू। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस क्या दिया गया है? पहला सेंटेंस दिया गया है विद माई फ्रेंड आई डैश। ठीक है, तो देखिए यहाँ पहला एग्जाम्पल दिया गया है विद माई फ्रेंड आई प्ले। मैं अपने दोस्त के साथ क्या करता हूँ? खेलता हूँ। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा आपको खुद फील करना है विद माई फ्रेंड आई। तो यहाँ पे आप लोग फिल कर सकते हैं विद माई फ्रेंड आई स्टडी, है ना? मैं अपने दोस्त के साथ क्या करता हूँ? स्टडी करता हूँ। तीसरा आप क्या फिल कर सकते हैं? विद माई फ्रेंड आई लॉफ। ठीक है, तो तीसरा सेंटेंस आप बना सकते हैं विद माई फ्रेंड आई लॉफ। लॉफ मतलब हंसना। मैं अपने दोस्त के साथ क्या करता हूँ? हंसता हूँ। यहाँ पे देखिए दूसरा सेंटेंस क्या है? विद माई फ्रेंड आई फील। मैं अपने दोस्त के साथ कैसा फील करता हूँ? तो पहला यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है आई फील हैप्पी। विद माई फ्रेंड आई फील हैप्पी। आपको दूसरा और तीसरा फिल करना है। तो हम दूसरा क्या फिल कर सकते हैं? दूसरा हम लोग फिल कर सकते हैं कि विद माई फ्रेंड आई फील सेफ, है ना? मुझे सुरक्षित महसूस होता है अपने दोस्त के साथ। ठीक है, और तीसरा आप फिल कर सकते हैं विद माई फ्रेंड आई फील एक्साइटेड। ठीक है, मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है अपने दोस्त के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे आपका दोनों सेंटेंस कंप्लीट होता है। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड। कह रहा है इस चैप्टर का जो टाइटल है, मतलब चैप्टर का जो नाम है, वो नाम है द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन है व्हाट कैन बी द मीनिंग ऑफ अनलाइकली। अनलाइकली का मतलब क्या हो सकता है आपके हिसाब से? आपको बताना है। ठीक है, डिस्कस इन ग्रुप्स एंड देन डिस्कस विद योर टीचर। अपने ग्रुप में इसको डिस्कस करना है और उसके बाद जो आपका टीचर है उसके साथ आपको डिस्कस करना है। तो इसका आंसर आप लोग लिख सकते हैं कि अनलाइकली का मतलब होता है डिफरेंट, जो एक दूसरे से अलग हो, एक दूसरे के समान ना हो। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कैन यू थिंक ऑफ सम अनलाइकली फ्रेंड्स। क्या तुम किन्हीं अनलाइकली फ्रेंड्स के बारे में सोच सकते हो? मतलब ऐसे फ्रेंड्स के बारे में सोच सकते हो जो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो, एक दूसरे के समान ना हो। शेयर योर आंसर विद योर टीचर। और अपने आंसर को अपने टीचर के साथ शेयर करना है। तो हाँ, हम सोच सकते हैं ऐसे बहुत सारे दोस्त हो सकते हैं जो कि एक दूसरे के समान ना हो, जैसे डॉग एंड कैट। ठीक है, पहला हो सकता है डॉग एंड कैट। डॉग एंड कैट क्या होते हैं? एक दूसरे से हमेशा फाइट करते हैं, एक दूसरे के जैसे नहीं होते हैं और एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं, अनलाइकली होते हैं। फिर भी उनकी फ्रेंडशिप अगर हो जाए तो वो क्या कहलाएंगे? अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड ही तो कहलाएंगे या अनलाइकली फ्रेंड ही तो कहलाएंगे। ऐसे ही लॉयन और डियर,
लॉयन क्या होता है? लॉयन बहुत ज़्यादा खूंखार होता है और डियर को जब भी देखता है लॉयन, वो डियर को मार के खाने की ही कोशिश करता है। लेकिन सोचो अगर लॉयन और डियर की दोस्ती हो जाए तो वो कैसे फ्रेंड कहलाएंगे? वो अनलाइकली फ्रेंड्स ही कहलाएंगे, ऐसे फ्रेंड्स जो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो, जिनकी दोस्ती असंभव हो। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। Gajraj the elephant lived in the best booth of the royal stables. इस स्टोरी में गजराज नाम की एक हाथी की कहानी बताई गई है जो कि रॉयल स्टेबल के सबसे बेस्ट बूथ में रहता था। अब इसका क्या मतलब होता है? बूथ का मतलब होता है रेक्टेंगुलर शेप की जगह, ऐसी जगह जो कि रेक्टेंगल शेप की हो, है ना। रेक्टेंगल शेप कैसे होता है? देखिए ऐसे होता है। और रॉयल मतलब होता है शाही। शाही किसे कहते हैं? जब आप कोई भी चीज़ राजा महाराजाओं के लिए यूज़ करते हैं तब आप उसे कहते हैं कि ये शाही चीज़ है। और स्टेबल मतलब होता है अस्तबल। अस्तबल एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे जानवर लोग रहते हैं। ठीक है, स्टेबल्स देखिए लिविंग स्पेसेस फॉर एनिमल्स। तो गजराज कहाँ रहता था? बेस्ट बूथ ऑफ रॉयल स्टेबल में रहता था, मतलब शाही अस्तबल के सबसे अच्छी जगह पे रहता था। द किंग वॉज फॉन्ड ऑफ गजराज। फॉन्ड का मतलब होता है पसंद करना या चाहना। ठीक है, तो जो किंग थे, राजा थे, वो गजराज को बहुत ज़्यादा चाहते थे। एंड ही हैड ऑर्डर्ड दैट द एलिफेंट शुड बी वेल लुक्ड आफ्टर। और राजा ने ये ऑर्डर दिया था, ये आदेश दिया था कि जो एलिफेंट गजराज है उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाए। इन स्पाइट ऑफ रॉयल कम्फर्ट्स गजराज वॉज सैड बिकॉज ही हैड नो फ्रेंड्स। इतनी सारी सुविधाओं के बावजूद, कंफर्ट्स मतलब क्या होता है? सुविधाएं। ठीक है, सुख सुविधाएं। इतनी सारी सुख सुविधाओं के बावजूद जो गजराज एलिफेंट था वो बहुत ज़्यादा सैड रहता था, दुखी रहता था। क्यों? बिकॉज ही हैड नो फ्रेंड्स, क्योंकि उसके पास कोई भी दोस्त नहीं था। द मोहत और एलिफेंट ट्रेनर वॉज ओनली वन ही एवर इंटरेक्टेड विथ। अब देखिए मोहत क्या होते हैं? मोहत ऐसे लोग होते हैं जो कि हाथी को चलाते हैं, हाथी का ध्यान रखते हैं, हाथी को पालते पोसते हैं। ठीक है, जिनको हम लोग हिंदी में महावत भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो मोहत या फिर जो एलिफेंट का ट्रेनर था वो ऐसा एक अकेला इंसान था जिससे आज तक गजराज हाथी ने बात की थी। ठीक है, द मोहत वॉज अ काइंड मैन हु सर्व्ड गजराज फूड। मोहत एक बहुत ही दयालु इंसान था, काइंड मैन था, जो कि रोज गजराज को खाना देता था। एंड गेव हिम बाथ इन द एलिफेंट पॉन्ड डेली। और इसके अलावा जो मोहत था वो रोज गजराज को एलिफेंट पॉन्ड, पॉन्ड मतलब होता है तालाब, रोज एलिफेंट के तालाब में ले जाता था। क्या करने के लिए? नहलाने के लिए, बाथ के लिए। ही वॉज अ गुड केयर टेकर बट नॉट अ फ्रेंड। जो मोहत था वो गजराज का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था, वो बहुत ही अच्छा केयर टेकर था, लेकिन वो गजराज का दोस्त नहीं था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आई विश आई हैड अ फ्रेंड आई कैन प्ले विथ, थॉट गजराज। गजराज क्या सोचता था? गजराज सोचता था कि काश मेरे पास कोई दोस्त होता जिसके साथ मैं खेल पाता। वन लेट इवनिंग ए डॉग स्ट्रेड इनटू द स्टेबल। एक दिन शाम का समय था और एक डॉग, एक कुत्ता गलती से कहाँ आ जाता है? स्टेबल में आ जाता है, अस्तबल में आ जाता है। किसके? गजराज के। स्ट्रेड मतलब होता है गलती से। ठीक है, गजराज कुड सी दैट द विजिटर वॉज टायर्ड एंड हंग्री। अब गजराज जब उस डॉग को देखता है तब उसको समझ में आता है कि ये जो डॉग है जिसको विजिटर वो कह रहा है, विजिटर मतलब होता है मेहमान। ठीक है, ये जो मेहमान मेरे घर पे आ गया है गलती से, ये बहुत ज़्यादा टायर्ड है, थका हुआ है और हंग्री है, इसको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। तो गजराज क्या करता है? ही पुश्ड सम ऑफ द फूड ही वॉज मंचिंग टूवर्ड्स द डॉग। अब गजराज क्या करता है? जो खाना वो चबाता रहता है, मंचिंग मतलब होता है च्यूइंग, चबाना, जो खाना गजराज चबाता रहता है उसी में से थोड़ा सा खाना वो क्या करता है? डॉग की तरफ पुश कर देता है। पुश मतलब दे देता है, उसको धक्का दे देता है थोड़ा सा कि लो तुम भी इसी में से खा लो। ठीक है, द विजिटर वैग्ड हिज टेल।
जो विजिटर मेहमान यानी कि डॉग जो होता है वो क्या करता है, अपनी टेल को वैग्ड करता है। वैग्ड मतलब हिलाना, इधर उधर हिलाना, साइड बाय साइड मूव करना, ठीक है। लुक्ड अप एट द एलिफेंट टू कन्वे हिज थैंक्स, और ऊपर की तरफ देखता है, अपनी पूंछ को हिलाता है डॉग और ऊपर की तरफ देखता है, किसकी तरफ, एलिफेंट की तरफ देखता है और उसको थैंक्स कहता है, धन्यवाद देता है। एंड देन टर्न्ड हिज फुल अटेंशन टू द फूड इन फ्रंट ऑफ हिम, है ना। उसके बाद क्या करता है डॉग, अपना पूरा ध्यान, फुल अटेंशन किस पे लगा देता है, खाने पे लगा देता है। इन फ्रंट ऑफ हिम, किसके सामने, एलिफेंट के सामने। एज सून एज ही फिनिश्ड ईटिंग ही फेल अस्लीप, और जैसे ही डॉग का खाना खत्म होता है वो तुरंत सो जाता है। अस्लीप मतलब सो जाना, ठीक है। द नेक्स्ट मॉर्निंग द महोथ फाउंड द स्ट्रे डॉग इन द स्टेबल। दूसरे दिन जब सुबह होती है तब जब महोथ एलिफेंट के पास आता है वो देखता है कि एलिफेंट के पास एक स्ट्रे डॉग पड़ा हुआ है। स्ट्रे डॉग मतलब होता है आवारा कुत्ता, ठीक है। वो अस्तबल में पड़ा हुआ है एलिफेंट के। ही डिड नॉट माइंड द डॉग, लेकिन महोथ को कुछ भी बुरा नहीं लगता है, वो इसको अपने दिमाग पे नहीं लेता है, वो सोचता है जाने दो। ही ऑल्सो नोटिस दैट गजराज सीम टू लाइक द कंपनी, और महोथ ये चीज भी नोटिस करता है कि गजराज को डॉग का आना बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। सो ही थ्रू सम क्रम्स टू द डॉग, इसीलिए जो महोथ होता है वो कुछ खाने के टुकड़ों को किसको दे देता है, डॉग को दे देता है खाने के लिए, ठीक है। क्रम्स मतलब होता है खाने के टुकड़े, स्मॉल पीसेस ऑफ फूड। वो किसको देता है, इन पीसेस को डॉग को देता है। कौन देता है, महोथ देता है। विच द एनिमल एक्सेप्टेड वैगिंग हिज टेल्स, है ना। और क्या करता है, डॉग एक्सेप्ट कर लेता है उस खाने को और फिर से अपनी पूंछ को इधर उधर हिलाता है खुशी से। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। When the elephant went out for bath, अब जब एलिफेंट को बाहर ले जाया जाता है नहलाने के लिए, द डॉग accompanied his friend, accompanied मतलब होता है साथ में जाना, कंपनी देना, ठीक है। तो जो डॉग होता है वो अपने फ्रेंड एलिफेंट के साथ चला जाता है, कहाँ पे, नहाने के लिए वो भी चला जाता है। प्लंगिंग इनटू द वाटर, प्लंगिंग मतलब होता है जंपिंग, ठीक है। प्लंगिंग इनटू द वाटर द एलिफेंट गेव हिमसेल्फ अ शार यूजिंग हिज लॉन्ग ट्रंक। अब जब एलिफेंट जाता है बात करने के लिए तो वो पानी में कूद जाता है और अपने आप को शार देता है। शार मतलब नहलाता है अपने आप को। कैसे नहलाता है, विद हिज लॉन्ग ट्रंक, ट्रंक मतलब होता है सूंड, जो हाथी की सूंड होती है ना उसी को ट्रंक कहा जाता है। तो एलिफेंट अपने आप को नहलाता है पानी में कूद के, किसकी मदद से, सूंड की मदद से अपने। एज द डॉग वॉच्ड, और जो डॉग रहता है वो सब कुछ खड़ा होके देखता रहता है। द एलिफेंट टुक अ ट्रंक फुल ऑफ वाटर एंड प्लेफुली स्प्लैश्ड द वाटर ऑन हिज फ्रेंड। अब एलिफेंट क्या करता है, अपनी सूंड में बहुत ज़्यादा पानी भरता है और उस पानी को स्प्लैश कर देता है। स्प्लैश मतलब उछाल देना या फेंक देना, ठीक है। वो किस पे फेंकता है इस पानी को, अपने फ्रेंड डॉग के ऊपर। द डॉग येल्प्ड फॉर ही हेटेड टेकिंग शावर। अब जो डॉग रहता है वो येल्प्ड करता है। येल्प मतलब चिल्लाना, क्राइड, क्राइड मतलब चिल्लाना, ठीक है। तो डॉग येल्प्ड करता है, चिल्लाता है। क्यों चिल्लाता है, ही हेटेड टेकिंग शावर, जो डॉग था उसको नहाना नहीं पसंद था। द महोथ लॉफ्ड, और जो महोथ होता है वो साइड में खड़ा होकर सब कुछ देख रहा होता है और इस चीज को देखकर महोथ हंसता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए इमेज में हाथी अपने सूंड से क्या कर रहा है, डॉग को नहला रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑन देयर वे होम, अब जब एलिफेंट और डॉग घर जाने लगते हैं, द एलिफेंट पिक्ड अप द डॉग विथ हिज ट्रंक एंड प्लेस्ड हिम ऑन हिज बैक। तो एलिफेंट क्या करता है, अपने ट्रंक से, अपने सूंड से डॉग को उठाता है, ऊपर उठाता है और कहाँ पे बैठा लेता है, अपने बैक पे। बैक मतलब पीठ पे बैठा लेता है। द डॉग वॉज डिलाइटेड टू गेट अ राइड। डिलाइटेड मतलब होता है खुश होना, हैप्पी होना, ठीक है। और राइड मतलब होता है सवारी। जब डॉग को ये सवारी मिलती है हाथी के पीठ पे तो डॉग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है।
ए फार्मर पासिंग बाय सॉ द डॉग बंटी, ही येल्ड। जब उन लोग घर जाते रहते हैं उसी समय एक फार्मर वहां से गुजरता रहता है, ठीक है। और वो फार्मर, फार्मर मतलब क्या होता है, किसान। वो फार्मर क्या करता है, डॉग को देखता है और चिल्लाता है, येल्ड करता है, बंटी 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 करके डॉग को देख के वो फार्मर चिल्लाता है। द डॉग रैन टू हिम। जैसे ही डॉग ये चीज सुनता है कि कोई बंटी नाम से उसे बुला रहा है, वो तुरंत एलिफेंट की पीठ पे से उतरकर उसकी तरफ भाग जाता है। किसकी तरफ, फार्मर की तरफ। द फार्मर हग्ड द डॉग एंड टोल्ड द महौत दैट ही वॉज लुकिंग फॉर हिज डॉग एवर सिंस ही डिसअपियर्ड फ्रॉम हिज हाउस। उसके बाद क्या होता है, जो फार्मर होता है, किसान होता है, वो डॉग को हग कर लेता है। हग मतलब गले लगाना, ठीक है। डॉग को गले लगा लेता है और वो महौत को बताता है कि ये जो डॉग था ये उसका डॉग है और वो अपने डॉग को तब से खोज रहा है जब से वो घर से गायब हो गया है। डिसअपियर्ड मतलब गायब होना, ठीक है। जब से वो घर से गायब हुआ है तब से उस डॉग को वो ढूंढ रहा है। ही वॉज ग्लैड ही फाउंड हिम नाउ। और वो बहुत ज़्यादा खुश है। कौन, फार्मर बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि उसने अपने डॉग को अब ढूंढ लिया था। द महौत हैड नो ऑब्जेक्शन टू द फार्मर टेकिंग द डॉग होम। और जो महौत रहता है वो फार्मर से कुछ भी नहीं कहता है, उसको कोई भी दिक्कत नहीं रहती है और डॉग को अपने घर फार्मर लेके चला जाता है। द फार्मर टॉस्ड अ रोप राउंड द नेक ऑफ द डॉग सेइंग कम बंटी लेट्स गो होम। और फार्मर क्या करता है, एक रोप, रोप मतलब रस्सी होती है, ठीक है। एक रस्सी को निकालता है और डॉग के गले में लपेट देता है, बांध देता है और कहता है डॉग से, कम बंटी, चलो बंटी, लेट्स गो होम, चलो हम लोग घर चलते हैं। अब देखिए आगे क्या होता है स्टोरी में। ओनली व्हेन द फार्मर पुल्ड द रोप डिड द डॉग रियलाइज दैट ही वॉज बीन टेकन अवे फ्रॉम हिज फ्रेंड। और जब फार्मर क्या करता है, रस्सी को पुल करता है, खींचता है डॉग को घर ले जाने के लिए, तब डॉग को रियलाइज होता है, रियलाइज मतलब महसूस होता है कि वो अपने दोस्त से दूर जा रहा है। किससे, एलिफेंट से, ठीक है। उसका दोस्त कौन रहता है, गजराज, एलिफेंट रहता है। तब डॉग को ये चीज महसूस होती है। He yelped, the elephant winced, but neither the farmer nor the Mahout noticed that the two friends were in tear. अब जब डॉग को ये रियलाइज होता है तब वो डॉग क्या करता है, येल्प्ड करता है, मतलब चिल्लाता है, भौंकता है। द एलिफेंट विंस्ड, विंस्ड मतलब होता है श्रंक बैक इन पेन और डिस्ट्रेस, मतलब दुख में पीछे हो जाना, है ना, या दुख में पीड़ित होना। उसको दर्द हो रहा था अंदर से और वो पीछे हट गया था क्योंकि उसका दोस्त अब उससे दूर जा रहा था। बट नाइदर द फार्मर नॉर द महौत नोटिस्ड। लेकिन ना ही इस चीज को फार्मर ने, किसान ने नोटिस किया और ना ही महौत ने ध्यान दिया कि दोनों फ्रेंड क्या थे, दोनों फ्रेंड बहुत ज्यादा दुखी थे और दोनों की आंख में क्या थे, टीयर्स थे, आंसू थे। द नेक्स्ट डे एट लंच टाइम द महौत सर्व्ड गजराज हिज फेवरेट फूड। दूसरे दिन लंच के टाइम क्या होता है, जो महौत रहता है वो गजराज को उसका फेवरेट खाना देता है खाने के लिए, ठीक है। व्हेन द महौत केम बैक आफ्टर फिनिशिंग हिज अदर कोर्स। जब महौत अपना सारा काम करके वापस आता है, ही वॉज सरप्राइज्ड टू सी दैट द फूड हैड रिमेन्ड अनटच्ड। उसको बहुत ज़्यादा आश्चर्य होता है ये देख के कि अभी तक गजराज ने खाने को टच भी नहीं किया था। मतलब उसने गजराज को उसका फेवरेट फूड दिया था, उसके बावजूद भी गजराज ने खाने को टच भी नहीं किया था। इसीलिए जो महौत था वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो गया था। अब देखिए आगे क्या होता है। वाई गजराज आर नॉट यू हंग्री। अब महौत क्या करता है, गजराज से पूछता है, वाई गजराज, क्यों गजराज, तुम्हें भूख नहीं लगी है। आर नॉट यू हैंग्री, ही आस्क्ड कंसर्न्ड। कंसर्न मतलब चिंता, चिंता में, ठीक है। चिंता होके वो क्या करता है, पूछता है गजराज से। कौन, महौत क्या पूछता है कि गजराज तुम्हें भूख नहीं लगी है। द एलिफेंट डिड नॉट रिएक्ट। लेकिन गजराज कुछ भी नहीं बोलता है। ही मे हैव स्लाइट इनडाइजेशन।
तो महोत को क्या लगता है कि क्या पता गजराज के पेट में कोई दिक्कत हो गई हो, उसको खाना ना पच रहा हो, है ना, जिसको हम लोग कहते हैं अपच हो जाना। तो जब खाना नहीं पचता है तब इंसान कहता है कि लगता है अपच हो गया है। तो यही महोत भी सोचता है कि लगता है गजराज को अपच हो गया है, उसको खाना नहीं पच रहा है, इसीलिए वो अपना खाना नहीं खा रहा है। लेट मी नॉट फोर्स हिम टू ईट, मुझे इसको खाना खाने के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए जबरदस्ती, ठीक है। थॉट द महोत, ये महोत सोचता है। दैट नाइट टू गजराज डिड नॉट टच हिज फूड, अब रात का समय आता है। रात के समय महोत क्या करता है, गजराज को दोबारा खाना देता है। गजराज दोबारा अपने खाने को फिर से नहीं छूता है। नॉर द नेक्स्ट डे, और उसके दूसरे दिन भी फिर से गजराज खाना नहीं खाता है। नाउ द महोत वॉज वरीड, अब जो महोत था वो बहुत ज़्यादा वरीड हो जाता है, चिंतित हो जाता है। ही रैन हिज हैंड ऑन गजराज टमी एंड फेल्ट देयर वॉज नथिंग रॉन्ग, टमी मतलब होता है पेट, ठीक है। तो गजराज के पेट के ऊपर क्या करता है, महोत अपने हाथ से सहलाता है और वो पाता है, उसको महसूस होता है कि गजराज के पेट के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है। वाई वॉज ही नॉट ईटिंग देन, फिर वो सोचता है महोत, जब इसके पेट में कोई दिक्कत नहीं है तो ये खाना क्यों नहीं खा रहा है। इज ही मिसिंग हिज फ्रेंड, क्या ये अपने दोस्त को मिस कर रहा है, किसको, डॉग को। दैट डॉग, उस कुत्ते को। द महोत वंडर्ड, और महोत को बहुत ज़्यादा आश्चर्य होता है ये सोच के कि कहीं ये खाना अपने दोस्त की वजह से तो नहीं खा रहा है, जो इसका दोस्त इससे दूर हो गया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। Meanwhile, at farmer's house, the dog had also not touched the food. ठीक है, और फार्मर के घर पे क्या होता है, जो किसान रहता है उसके घर पे क्या होता है, द डॉग हैड ऑल्सो नॉट टच्ड हिज फूड, डॉग भी वहां पे अपना खाना नहीं खा रहा होता है। एवर सिंस ही वॉज ब्रॉट होम, है ना, जब से डॉग घर आया था तब से उधर वो भी अपना खाना नहीं खा रहा था। आर यू मिसिंग योर फ्रेंड, asked the farmer, remembering the happy look on Bunty's face while sitting on the elephant back, है ना। अब क्या करता है, जो फार्मर रहता है, किसान रहता है, वो कुत्ते से पूछता है, बंटी से पूछता है, क्या तुम अपने फ्रेंड को मिस कर रहे हो, मिस मतलब याद करना, ठीक है, क्या तुम अपने फ्रेंड को याद कर रहे हो। फार्मर किससे पूछता है, बंटी से पूछता है, और वो याद करता है कि बंटी बहुत ज़्यादा खुश था जब वो एलिफेंट के पीठ पे बैठा था। आई कैन नॉट सी यू गो हंग्री, मैं तुम्हें भूखा नहीं देख सकता। सेड द फार्मर, फार्मर किससे कहता है, डॉग से कहता है, मैं तुम्हें भूखा नहीं देख सकता हूँ। इफ़ यू मिस योर फ्रेंड सो मच गो टू हिम, और किसान क्या कहता है, अगर तुम अपने दोस्त को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो, तो तुम उसके पास जा सकते हो। द फार्मर रिमूव्ड द रोप विथ विच ही टाइड द डॉग, और फार्मर क्या करता है, जिस रस्सी से कुत्ते को बांधे रहता है, टाइड मतलब होता है बांधना, ठीक है, जिस रस्सी से कुत्ते को वो बांधे रहता है उस रस्सी को रिमूव कर देता है, मतलब हटा देता है, और उससे कहता है जाओ अपने दोस्त के पास चले जाओ। द डॉग दो वीक स्प्रैंग टू हिज फीट, है ना। अब जो डॉग रहता है वो अपने पैर पे उछलने लगता है, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहता है, वीक रहता है, लेकिन वो खुशी के मारे अपने पैर पे उछलने लगता है। स्प्रैंग मतलब होता है उछलना। ही लिक्ड द फार्मर हैंड वंस एंड देन रैन, अब वो क्या करता है, फार्मर के हैंड को खुशी के मारे लिक्ड करता है, लिक्ड मतलब चाटना, है ना, फार्मर के हैंड को चाटता है डॉग, और उसके बाद दौड़ के भाग जाता है। ही स्टॉप्ड ओनली व्हेन ही अराइव्ड एट द स्टेबल, और डॉग तभी रुकता है जब वो स्टेबल में जाके पहुंच जाता है ना, स्टेबल मतलब अस्तबल में, किसके, एलिफेंट के। द एलिफेंट पिक्ड अप द डॉग विद हिज ट्रंक एंड गेव हिम अ जॉयस स्विंग, और जैसे ही गजराज एलिफेंट डॉग को देखता है वो तुरंत डॉग को उठा लेता है, किसकी मदद से, अपने ट्रंक की मदद से उठा लेता है, सूंड की मदद से ऊपर उठा लेता है और उसको अपने पीठ पे बिठा लेता है। गेव हिम अ जॉयस स्विंग, है ना, और उसको झूला झूलाने लगता है खुशी के मारे। द महोत वॉज रिलीव्ड, अब जो महोत होता है वो खुश हो जाता है, उसको बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है कि एलिफेंट अब खुश हो गया है। ही क्विकली ब्रॉड द फूड,
वो जल्दी से खाना लेके आता है। बोथ ऑफ यू ईट फर्स्ट ही सेड। और मोहॉत किससे कहता है? एलिफेंट और डॉग से कहता है तुम दोनों पहले खाना खाओ, तुम लोगों ने बहुत दिन से खाना नहीं खाया है। बाय देन द फार्मर हु हैड फॉलोड द डॉग ज्वाइंड हिम। अब क्या होता है, कुछ देर बाद वो जो फार्मर रहता है, किसान रहता है, वो भी वहीं पे आके पहुंच जाता है जहाँ पे डॉग गया रहता है। वो डॉग का पीछा करते करते वहाँ पे आके पहुंच जाता है। द टू ऑफ देम वॉच्ड विद सेटिस्फैक्शन द टू फ्रेंड ईटिंग फूड। और जो मोहॉत और फार्मर रहते हैं वो खड़े होके बहुत ही सेटिस्फैक्शन से, सेटिस्फैक्शन मतलब होता है सुकून से, बहुत ही सुकून से और खुशी से दोनों फ्रेंड को देखते हैं, एलिफेंट और डॉग को देखते हैं खाना खाते हुए। इट इज नॉट ओनली गजराज हु फाउंड अ फ्रेंड सेड द मोहॉट हगिंग द फार्मर। है ना, जो मोहॉत होता है वो फार्मर को गले लगाता है, हग करता है और फार्मर से कहता है आज सिर्फ गजराज ने अपने दोस्त को नहीं पाया है, आई हैव ऑल्सो फाउंड वन। मुझे भी एक नया दोस्त मिल गया। है ना, तो मोहॉत का कहने का क्या मतलब रहता है कि गजराज को तो डॉग उसका फ्रेंड मिल ही गया, लेकिन आप भी मेरे दोस्त हो गए हैं, आप भी मेरे मित्र हो गए हैं। किससे कहता है वो? फार्मर से कहता है मोहॉत। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टोरी एंड होती है। इस स्टोरी के जो राइटर हैं उनका नाम है सुब्बा राव। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, स्टोरी समझ आई हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मैं आगे के जो चैप्टर्स हैं उनको भी ऐसे ही अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू वेरी मच।